पत्नी जब कांग्रेस में है, आप ठीक अलग पार्टी में हो, लेकिन आप तो लड़ नहीं रहे हो। अगर आप और क्या बीजेपी को साथ दोगे नहीं, इसका पत्नी, इसलिए कांग्रेस को आपको साथ देना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं वो जल्द ही कांग्रेस का प्रचार करेंगे। और मैं रजिता रंजन से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि अपने पति को बोले आके दोनों तारापुर कुशेश्वर थान में आके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने। और कन्हैया कुमार जी को तो सब जान रहे हैं, वो जेएनयू के अध्यक्ष रहे हैं और वो जो जिस तरह से वो विकास की बात करते हैं, देश के विकास की, वो बहुत ही अच्छा है। और कांग्रेस पार्टी में आए हैं, वो आज बिहार आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आप जानते हैं बिहार में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इन 2 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो मौजूदा उपचुनाव में एक तरह से आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है। आगे ये दोस्ती रहेगी नहीं रहेगी, ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अपनी पूरी ताकत दिखा रही है इस उपचुनाव में, उस लिहाज से आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। हाल ही में पार्टी में शामिल हुए कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल, जो तमाम नेता हैं, वो पटना आ रहे हैं और हुंकार भरेंगे इस उपचुनाव में। कन्हैया कुमार हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं और बाकी जो नेता हैं वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। हम बात करेंगे इस पर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी से और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बदलने वाला है इस उपचुनाव के बाद। क्या बदलने वाला है सर इस उपचुनाव के बाद, या फिर क्या अंतर होगा, क्या असर होगा कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल की एंट्री से इस उपचुनाव में? देखिए, जो भी किसी पार्टी में एंट्री होती है, आते हैं तो पार्टी मजबूत होती है। और कन्हैया कुमार जी को तो सब जान रहे हैं, वो जेएनयू के अध्यक्ष रहे हैं और वो जो जिस तरह से वो विकास की बात करते हैं, देश के विकास की, वो बहुत ही अच्छा है। और कांग्रेस पार्टी में आए हैं, वो आज बिहार आ रहे हैं। बिहार चूँकि पहली बार आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में आने पर, उनका स्वागत है। साथ में हार्दिक पटेल जी, जो आप देखें गुजरात में कैसा पाटीदारों के लिए आंदोलन जो किया तो करोड़ों की भीड़ लगी थी। जिग्नेश मेवानी जी भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लिए हैं। सब लोग आ रहे हैं, बिहार के सभी कांग्रेस वाले उसको स्वागत करेंगे। और उसके बाद रणनीति तय होगी। कल से वो तारापुर जाएंगे और आपको बता दें, जितने भी विकास हुए, श्री कृष्ण सिंह जी सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल को देखिए, फिर उसके बाद के और लोगों के कार्यकाल को देखिए। उसमें किसानों को क्या सहूलियत थी, क्या विकास हुए थे, क्या जातिवाद एक पैसे भी नहीं थे कहीं भी। तो वो एक मुख्यमंत्री थे। और आज स्थिति बिहार की क्या है, कांग्रेस पार्टी ही विकास कर सकती है, चाहे देश में, बिहार में। और इस बार अगर राजद ने दोनों सीटों पे, जो एक कुशेश्वर थान हमारा सीट था गठबंधन में, उन्होंने दोनों सीट पर चुनाव लड़ना उम्मीदवार घोषणा की है, तो कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी दोनों सीट पे लड़ रही है और पूरे ताकत से लड़ रही है। और हम बताएं, जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस के विकास को देखेगी, देश को देखेगी। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की जीत दोनों जगह से होगी। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस को अपने पुराने नेताओं से ज़्यादा या अपनी पार्टी के स्थापित नेताओं से ज़्यादा पार्टी में नए आए कन्हैया कुमार पर ज़्यादा भरोसा है, जिग्नेश मेवानी पर ज़्यादा भरोसा है, हार्दिक पटेल पर ज़्यादा भरोसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लगता है स्टार प्रचारक का आप लिस्ट नहीं देखे हैं। हम लोग तो चुनाव प्रचार में पहले से हैं। मीरा कुमार जी हैं, तारिक अनवर भी कल आपके कुशेश्वर थान में थे। सभी बड़े नेता जो हमारे हैं, क्योंकि 2 उपचुनाव है, इसलिए आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय सोनिया गांधी तो नहीं आएंगी, कोई नहीं जाते हैं। इसलिए आप ये मत कहिए, लेकिन जो लोग आएंगे वो तो शक्ति ही बढ़ेगी ना। आप अगर 2 व्यक्ति हो, तीसरे आ गए तो शक्ति बढ़ गई। तो कांग्रेस की शक्ति निश्चित तौर पर बढ़ी है। और कन्हैया एक जुझारू और देश के विकास के प्रति जो उनकी आवाज़ है, लगता है, इसलिए कांग्रेस में उनका स्वागत है। और आपको बता दें, कहीं कुछ नहीं है, कोई इग्नोर करता है, भरोसा है। लेकिन यूथ जब आगे आएंगे तो भविष्य के लिए, कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा। आरजेडी ने सलाह दी है आपको कि आप ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स मत कीजिए, अपनी ज़मीन पहचानिए। बिहार में आपकी ज़मीन क्या है, कितनी ज़मीन है। एक तरह से अगर हम शब्द का इस्तेमाल करें तो बिहार में आपकी राजनीतिक हैसियत क्या है,
इसको पहचानिए। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने आपको नसीहत दी है और यह भी कहा है कि आरजेडी ने मुसीबत के वक्त कितना काम दिया है आपको, कितनी मदद की है मुसीबत के वक्त, ये भी याद रखिए। क्या मदद किया है वो बता देंगे, लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, जमीनी समझिए। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। सूरज को अगर कोई दिया और अगरबत्ती दिखाता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी को सब जानता है पूरे देश में, इसलिए उनके नसीहत की ज़रूरत नहीं है कि ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते हैं। अगर हम लोग ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करते होते तो आपको बता दें पूरे देश का विकास इस तरह से नहीं होता। हम लोग काम करते हैं पूरे देश में, और भारतीय जनता पार्टी जो जातिवाद लड़ाना है, हिंदू मुस्लिम को, देश को बांटने का काम करती थी, उसके तहत हम लोगों ने राजद से समझौता करके गठबंधन किया था। और ये कभी मत सोचें वो लोग राजद वाले कि कांग्रेस का जमीनी कमजोर है। कांग्रेस पार्टी एक एक जनता के बीच है। मैं चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये बात सही है कि बहुत लोग ये थे कि राजद के साथ पिछलग्गू लोग कहने लगे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू किसी के नहीं हो सकती। ये राष्ट्रीय पार्टी हम लोग पूरे देश में है, जनता के बीच है, और सब जनता देख रही है। और इस बार भी जनता अगर कांग्रेस को जिताती है तो कांग्रेस फिर से बिहार को श्री कृष्ण बाबू का रूप जो विकास था वो करने का काम। एक आखिरी सवाल होगा सर आपसे, और सवाल ये है कि बड़ा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सस्पेंस है। क्या ये जो आरजेडी के साथ लड़ाई है, जिसकी शुरुआत जाहिर तौर पर आरजेडी ने की, आप दावा करते रहे कि कुशेश्वर स्थान की सीट हमारी है और आरजेडी ने वहाँ भी अपने उम्मीदवार उतारे, तो आरजेडी के साथ ये जो लड़ाई चल रही है, या फिर जिसको हम कह रहे हैं कि महागठबंधन टूट गया है, दोस्ती टूट गई है कांग्रेस की आरजेडी के साथ, ये इस उपचुनाव को लेकर है या फिर वाकई महागठबंधन टूट चुका है, आगे भी आरजेडी से कोई दोस्ती की संभावना अभी है नहीं इस उपचुनाव के, चाहे नतीजे जो भी हों? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं ये तो भविष्य की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये सारा निर्भर करता है जनता के ऊपर। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, राजद अपना चुनाव लड़ रहा है, जदयू और बीजेपी एक साथ लड़ रहे हैं चुनाव। तो जनता जो 2 करोड़ युवकों को रोजगार देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे, एक भी रोजगार नहीं मिला। बिहार में जब चुनाव होता 2020 में 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की, एक भी रोजगार नहीं मिला। तो जनता सब देख रही है, और कांग्रेस पार्टी पहली बार अकेले लड़ रही है बहुत काफी दिनों के बाद। तो निश्चित तौर पर जनता ये समझेगी, कांग्रेस का पिछला इतिहास देखेगी विकास का आजादी के बाद से, और भारतवर्ष को आजाद करने में भी अग्रिम भूमिका रहा है। आपको यह बता दें, कांग्रेस का चिंता बहुत लोग न करें। कांग्रेस पार्टी ये टूट की बात करते हैं, राजद ने सबसे पहले उन्होंने दोनों सीट पर उम्मीदवार घोषणा की। आपको कुशेश्वर थान जो पिछला चुनाव में हम लोगों 70 सीट कांग्रेस लड़ी थी, उसमें कुशेश्वर थान था और हम लोग 7,222 वोट से हारे थे। उनका जो राजद प्रत्याशी था तारापुर, वो 7,225 वोट से हारे थे। ये तो मतलब ही नहीं था दोनों सीट उनको घोषणा करने का। गठबंधन धर्म का पालन को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। और बड़ा अच्छा है, कांग्रेस पार्टी दोनों सीट पर अकेले लड़ रही है, अपनी जनता के बीच गई है। इसलिए आगे क्या होगा वो जनता पर निर्भर करता है। आपने पूछा गठबंधन रहेगा टूटेगा, इससे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, वह तो जनता तय करेगी। जनता अगर कांग्रेस को जिताती है फिर हम लोग अकेले पूरे बिहार में राजनीति करेंगे। पप्पू यादव से मदद मांगी है आपने, आपकी पार्टी ने, कितना भरोसा है मदद करेंगे, या फिर अगर वो करते हैं तो कांग्रेस के लिए स्थिति और कितनी मजबूत हो जाएगी? बड़ा विचित्र सवाल है आपका। उनकी पत्नी रजिता रंजन जी हमारी सांसद रही है, हमारी ऑब्जर्वर है कुशेश्वर थान में जी। और आप पूछ रहे हैं पप्पू यादव, अरे भाई पत्नी जब कांग्रेस में है, आप ठीक अलग पार्टी में हो, लेकिन आप तो लड़ नहीं रहे हो। अगर आप और क्या बीजेपी को साथ दोगे नहीं, क्या पत्नी, इसलिए कांग्रेस को आपको साथ देना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं वो जल्द ही कांग्रेस का प्रचार करेंगे। और मैं रजिता रंजन से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि अपने पति को बोले आके दोनों तारापुर कुशेश्वर थान में आके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करें। चलिए, अजीत शर्मा सर से हम बात कर रहे थे और बिल्कुल बहुत साफ गोई से और बहुत सधे अंदाज में सवालों के जवाब देते हैं। इस पूरे इंटरव्यू, चूँकि कांग्रेस को लेकर कई सवाल थे और हाल के दिनों में कुछ बयान सामने आए थे जिनसे कई सवाल पनपे थे, उन सवालों के जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।